हम सीखेंगे देखिए 4 टक्स ब्लाउज का कटिंग और सिलाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला पुराना नापी है और नापी से नाप लेकर के कैसे ब्लाउज की कटिंग करेंगे कि जैसे हमारा नाप है एकदम परफेक्ट इसी फिटिंग के साथ हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो। ये वाला वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप किसी भी साइज का ब्लाउज बहुत ही आसानी से कटिंग और सिलाई कर सकते हो, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उनके छोटी छोटी चीजों पर डाउट रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है। और मैं यहाँ पे सभी साइज के लिए बताऊंगी, लगभग 30 से लेकर के 40 साइज तक का शोल्डर, आर्म होल और गला का चौड़ाई आपको क्लियर करूंगी। एक चीज और प्रॉब्लम हो जाता है कि जो आर्म होल होता है ना, इसमें झोल आने लगता है, यहाँ पे सिकुड़न हो जाता है या फिर शोल्डर गिरने लगता है। तो सारा चीज का सोल्यूशन, सब चीज का मैं आपको क्लियर करूंगी कि कितना आपको कैसे लेना है कि आर्म होल में झोल ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए। यहाँ पर ही हमारा अस्तर का कपड़ा है। अस्तर यहाँ पर हम 1 मीटर लिए क्योंकि हमें बड़ा बाजू बनाना है। अगर आपको छोटा बाजू बनाना है तो आप अस्तर 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ये हमारा नापी का ब्लाउज है। नापी का ब्लाउज आप अच्छे से प्रेस करके सेट करके रख लो। इसको साइड में कर लेते हैं और सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं। 4 टक्स ब्लाउज हो या फिर प्रिंसेस कट, ये हमारा मेन कपड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिल्क साड़ी का ब्लाउज है, ये मेन कपड़ा है। इसको हम साइड में कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से अस्तर को ओपन करेंगे। अस्तर को ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे किसी भी एक साइड से इसकी फोल्डिंग लगानी है और इसको हम फोल्ड करेंगे अपने नापी के हिसाब से। तो आप नापी से कैसे क्लियर करोगे कि कितने पर आपको कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि आप जितना कपड़ा फोल्ड करोगे उसके हिसाब से आपकी कटिंग होगी। और आप ज्यादा फोल्ड करके कट कर दिए तो बाजू के लिए आपका कम पड़ जाएगा। तो फोल्डिंग आपको अपने नापी के हिसाब से कैसे लगाना है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए कपड़े को हम फोल्ड कर लिए हैं। नापी को आपको लेना है और नापी लेने के बाद से देखिए सिंपली आपको करना क्या है, टेप से एक साइड का आपको नापना है। देखिए सिलाई आप देख रहे हो, एक सिलाई से लेकर के ये जो दूसरे यहाँ सेंटर आ रहा है, देखिए ये आपका सेंटर हो गया, जहाँ पे हुकाई पट्टी लगा है सेंटर तक नापना है। तो ये कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है, यानी 38 साइज चेस्ट का हमारा ब्लाउज है। तो 9.5 इंच आ रहा है, 9.5 इंच पर तो आपकी फिटिंग की लाइन बनेगी। अब हमें 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन इसमें चाहिए अंदर के साइड एक्स्ट्रा कपड़ा रखने के लिए। तो 9.5 इंच में हम 2 इंच और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। तो मान लीजिए कि हमारा ब्लाउज 38 साइज का है, तो टोटल मार्जिन के साथ 2 इंच प्लस करने पर 11.5 आ रहा है। अगर आपका कम साइज का है तो बस आप अपने ब्लाउज का जो नापी वाला ब्लाउज है उसका ये वाला सेंटर तक नापिएगा, उसमें 1.5 से 2 इंच बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, 11.5 इंच पर हमको इसे फोल्ड करना है। तो 11.5 इंच से थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा 11.5 इंच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे। तो पीछे के पल्ले को कट करने के लिए आपको क्या करना है, 1 इंच पर एक सीधी लाइन बनानी है। देखिए 1 इंच ये हो जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन। ठीक है, यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे। पीछे के पल्ले में हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन लगता है। मैं दोनों साइड के वजह से एक ही जगह ले ली हूँ। आधा इंच तो हमारा चला जाएगा नीचे तुरपाई पट्टी में और आधा इंच जो ये बच रहा है ऊपर, जब आप शोल्डर ज्वाइंट करोगे तो पीछे के पल्ले में से भी आपका आधा इंच जाएगा। तो 1 इंच हम एक ही जगह मार्जिन ले लिए हैं। अब आपको सिंपली करना क्या, यहाँ पे ब्लाउज को लेना है और ब्लाउज से कैसे नाप लेते हैं एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको समझ में बहुत ही अच्छे से आएगा, दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ब्लाउज का लंबाई का नाप कैसे लेते हैं। कभी भी ब्लाउज का जो लंबाई का नाप होता है अगर आप आगे के पल्ले से ले लेते हैं तो उसका परफेक्ट नाप नहीं आ पाता है। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले से ब्लाउज का लंबाई का नाप लेंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि ये जो शोल्डर की सिलाई है वहां से बस ऐसे अकेले पीछे का पल्ला नहीं नापना है, नीचे वाले पल्ले को भी आपको ऐसे बराबर करके रखना है और बराबर करने के बाद से आपको इसको नापना है। देखिए यहाँ पे टेप को रखेंगे और बिल्कुल सीधे में नापेंगे। देखिए, और कभी भी इसको खींच के रखना है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 14 इंच आ रहा है, यानी 14 इंच पर हमारा ब्लाउज का जो लेंथ है तैयार है। मार्जिन तो हम पहले ही ले लिए, मार्जिन तो हमें कोई लेना नहीं है। तो अब आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ से 1 इंच जो मार्जिन है उसको छोड़ करके 14 इंच पर एक लाइन बना लेना है। तो ये हो जाएगी आपकी लंबाई की जो मार्किंग है मार्जिन के साथ परफेक्ट हो गई। यानी जितना पर आपको ब्लाउज को तैयार करना है उससे आपको 1 इंच बढ़ा के ले लेना है। अब यहाँ से स्केल को लेंगे और एकदम सीधी लाइन यहाँ से बना लेंगे।
तो देखिए लाइन को यहाँ पे सीधा करने के बाद से अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, शोल्डर की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस तरह से आप अपने ब्लाउज से इसका जो शोल्डर है वो नहीं नाप सकते हो, क्योंकि ये गला कटने के बाद से अपने जगह पे नहीं रहता है, कभी चौड़ा हो जाएगा, फिर आप इसको ज्यादा इकट्ठा करोगे तो ज्यादा पास में भी हो जाएगा। तो एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर 32 से लेके 40 साइज तक का अगर आप ब्लाउज बना रहे हो, इसमें का बीच का कोई भी साइज हो, तो उसमें आपको शोल्डर कितना लेना है, 5.5 इंच लेना है। ये आपका 5.5 इंच क्लियर हो गया। यहाँ भी 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और दोनों पॉइंट को मिला के एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट करने के बाद से आर्म होल का लंबाई लेंगे, तो आर्म होल का लंबाई हमारा कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 6.25 इंच, यानी 6 इंच में 2 सूता कम आपको आर्म होल की लंबाई लेनी थी। ये 38 साइज के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, 32 से लेके 40 साइज तक आपका कोई भी साइज हो, जैसे हम शोल्डर 5.5 लेंगे वैसे आर्म होल कितना लेंगे, 6.25 इंच लेंगे। तो ये 6.25 इंच पर आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीने का चौथा भाग लेना है। तो आप चाहो तो अपने ब्लाउज से ले सकते हो, या फिर अगर आप लिख के रखे हो नाप के तो उससे भी ले सकते हो। मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ। जो बिगनर्स है, जो अभी अभी सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, कैसे आपको नापना है। एक सिलाई से लेकर के देखिए दूसरे सिलाई तक आपको आना है। ये आपकी दूसरी सिलाई हो गई, कितना आ रहा है, 19 इंच आ रहा है, ठीक है। 19 इंच का आपको आधा कर लेना है। अगर आपको प्लस माइनस करना आता है तो 19 का आप आधा कीजिएगा तो डायरेक्ट 9.5 इंच आपके माइंड में आ जाएगा, आप नाप लोगे। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको प्लस माइनस करना भी नहीं आता है, मैं उनके लिए भी ये चीज बता रही हूँ। ये टोटल नापना है, बस इसका आधा कर लेना है, ठीक है। इसका आप आधा करोगे तो अपने आप ये सेंटर आपका निकल आएगा। तो ये कितना आएगा, 9.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, 9.5 आ रहा है। अब क्या करेंगे कि कमर का चौथा भाग लेंगे, तो कमर का भी आपको नापी ले लेना है। कमर यहाँ पर है, देखिए कितना, 15 इंच, ठीक है। तो 15 इंच का आप आधा करोगे तो ये आपका 7.5 इंच आएगा। लेकिन उससे बढ़िया जो जो विगनर्स है उनके लिए मैं बता रही हूँ, बस इसका आपको आधा कर लेना है। ऐसे टेप को मोड़ लेना है। टोटल 15 इंच आ रहा है, उसको मोड़ लेना है 15 इंच तक। तो ये आपका कमर का चौथा भाग भी निकल के आ जाएगा। ये 7.5 इंच आएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। 1 इंच ले लेंगे बैक साइड के टक्स के लिए, और फिर यहाँ से हम 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब आपको इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन से ज्वाइंट करना है। फिर से फिटिंग वाले लाइन को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। दोनों को मिलाने के बाद से देखिए अब यहाँ पर हमें एक चीज का और मार्किंग करना है, आर्म होल में शेप देना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर यहीं पे आप अच्छे से शेप नहीं देते हो तो पीछे के आर्म होल में भी यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है, उसका फिनिशिंग बढ़िया नहीं लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आर्म होल का लंबाई है उसका सेंटर निकालना है, ठीक है। तो इसका सेंटर हमारा जहां भी आएगा वहां पे निशान बनाएंगे। अब हम कॉर्नर से कितना लेंगे, 1 इंच 2 सूता। कितने लोग बोलते हैं कि यहाँ से आपको ले लेना है 1.5 इंच, तो आपको 1.5 इंच नहीं लेना है, 1 इंच 2 सूता ले लेना है। अब यहाँ से आपको शेप देना है। ये जो फिटिंग का लाइन आप देख रहे हो, वहां से आपको शेप देते हुए इस लाइन को लाके जहां भी इसका सेंटर आया ना वहां तक आपको लाके मिला लेना है। देखिए तो ये परफेक्ट शेप हो गया हमारे। इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे झोल नहीं आएगा, इसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। इतना तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम पीछे की साइड डीप गला जब बनाते हैं तो ये थोड़ा सा गला फैलता है। जब गला कट होता है ना तो गला फैलता है, 1/2 इंच तो लगभग फैलेगा ही फैलेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच कपड़े को कम कर लेना है। ये इसलिए कम करते हैं कि इतना कपड़ा आपका निकल जाएगा तो फिटिंग आपकी बैक पल्ले की एकदम परफेक्ट आएगी। तो इसे आपको कैसे मिला लेना है, इस तरह से मिला लेना है। और ऐसे मिला के आपको अभी इसको कट करके निकालना नहीं, इसको हम बाद में कट करेंगे। आपको मार्किंग मिल गया कि ये वाला पार्ट आपको कट करके निकाल लेना, इतना आपको क्लियर हो गया। अब जब कभी भी हम डीप गले का ब्लाउज बनाते हैं तो 1/2 इंच शोल्डर डाउन करते हैं, किस साइड, गले की साइड। आपको गले की साइड शोल्डर को डाउन कर लेना है।
इतना भी, इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका शोल्डर पर दबाव बढ़िया बनेगा, और दबाव जब बढ़िया होगा तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे हम टक्स का गला का मार्किंग कर लेंगे। गला का चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे। गला का लंबाई अपने पसंद के आप हिसाब से ले सकते हो, जितना डीप आप पहनते हो उसके हिसाब से ले लो। नापी से अगर आपको रखना है तो ये पीछे का पट्टी जितना तैयार है ना उतना यहाँ पे हम ले लेंगे। नीचे से बस आपको कितना छोड़ना है, आधा इंच छोड़ के ये जितना चौड़ा पट्टी है उतना नाप लेना है। तो गला हमारा कितना लंबा आ रहा है, 11 इंच लगभग आ रहा है। तो इसमें आपको गले का शेप नहीं देना है, क्योंकि गला पर हमें पीछे के साइड डिजाइन बनाना है, तो गला का शेप हम नहीं देंगे, आप गोल गला का शेप दे लीजिएगा। अब ये पट्टी हमारी जितनी चौड़ी है ना, टक्स का मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। जो पीछे का टक्स लगता है ये कितना है, 4 इंच 2 सूता है, तो हम टक्स का लंबाई कितना ले लेंगे, लगभग 4.5 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि जितना पट्टी रहता है उससे थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं, लेकिन टक्स आपका लगेगा कहाँ पर वो चीज आपको क्लियर करना है। ये आपकी फिटिंग वाली लाइन हो गई। फिटिंग वाली लाइन को लेना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है। ये आपको मिल गया। 2 सूता आप इस साइड ही मार्क कीजिएगा, इधर नहीं आना चाहिए। तो टक्स की भी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, और इसी तरह से आपको सभी साइज में टक्स लगाना है। जब हम पीछे के पल्ले में टक्स लगाएंगे, जब ऐसे इसको आप सिलिएगा तो ये भाग देखते हैं, ये भाग लटक जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 2 सूता छांटना है। जब आप इसको पहले ही छांट लोगे तो जब आप यहाँ पे टक्स लगाओगे ऐसे, तो ये भाग आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इन छोटे छोटे चीजों को आपको ध्यान में रख के कटिंग करना है, ताकि सिलाई करते टाइम आपको ज्यादा कुछ न सोचना पड़े और आपका जो ब्लाउज है एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो। ठीक है, अब बैक पल्ले की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसी मार्किंग के ऊपर ना इसको पहले कट कर लेते हैं, फिर हम इसी को रख करके आगे का पल्ला कटिंग आपको बताएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये जो बाहर वाली मार्किंग है ना, उसी मार्किंग के ऊपर हम कट के इसको अभी नहीं छांटे, बाद में इसको छांट लेंगे। अब आपको बचे हुए कपड़े को क्या करना है, ऐसे बढ़ाना है और थोड़ा सा चौड़ाई में बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बस 1 इंच से थोड़ा सा कम ही बढ़ाना है। अब इसको नाखून से प्रेस करेंगे, ये वाला पल्ला हमारा सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो नापी है उसमें 4 टक्स ब्लाउज है, बट कैसे है, किस तरह से है, उसमें पट्टी है कि बिना पट्टी का है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि ये वाला पट्टी हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, और जिस ब्लाउज में यहाँ पे पट्टी ज्वाइंट रहता है तो पट्टी वाले ब्लाउज में आपका आधा इंच इधर से मार्जिन जाएगा, आधा इंच इधर से। लगभग आपको कितना मार्जिन लेना होगा, 1 इंच मार्जिन आपको यहाँ से बढ़ा के लेना होगा। ठीक है, तो 1 इंच मार्जिन हम ले लेंगे, यानी पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की जो लंबाई है 1 इंच बढ़ाएंगे, तब जाके ये बेल्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। आगे के पल्ले में एक चीज और रहता है, यहाँ पर भी आपको टक्स लगाना है और यहाँ भी लगाना है, तो टक्स के लिए भी आपको मार्जिन थोड़ा सा चाहिए। तो बस उसके लिए नहीं लेंगे, मात्र 1 इंच बढ़ा लेंगे, उसी में हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 इंच पर यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे, और लाइन को सीधा करने के बाद से यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, बंद भाग की तरफ हुकाई पट्टी के लिए 2 पॉइंट, बहुत ज्यादा नहीं, लगभग 2 पॉइंट पर एक लाइन बनाना है। ऐसे लाइन बनाने के बाद से देखिए ये आपका हुकाई पट्टी में जाएगा। मैं हुकाई पट्टी के लिए वाला पार्ट मार्क कर रही हूँ। इसको मार्क करने के बाद से अब दोनों का बंद भाग एक साइड ऐसे मिलाएंगे, और मिला के रखने के बाद से देखिए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आपको इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना, बस नीचे की साइड 1 इंच हम बढ़ा लिए और बंद भाग के तरफ एक चाप छोड़ के रखे हैं। अब एकदम पीछे के पल्ले के बराबर से आपको इसकी कटिंग करते जानी है, और आप देख सकते हैं एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आप कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रह जाए। अभी यहाँ पे आगे का पल्ला भी हम कटिंग, इस पार्ट को हटा लेंगे, इसका हमें बाजू कट करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे के पल्ले में टक्स और यहाँ पे गला का लंबाई चौड़ाई ले लेंगे। तो गले का जो चौड़ाई है वो इस लाइन को छोड़ के हम 2.5 इंच लेंगे। ठीक है, इतना तो आपका हुकाई पट्टी में चला जाएगा। इसको छोड़ करके यहाँ पे हम 2.5 इंच पर एक सीधी लाइन बनाएंगे, और 2.5 इंच पर सीधी लाइन बनाने के बाद से यहाँ पे गला का जो लंबाई है वो हम कितना ले लेंगे, 6.5 इंच।
क्योंकि गला हमें 6 इंच पर रेडी करना है। अगर आपको डाउट है कि आपके नापी में कितना इंच पर गला है तो आप उसे भी नाप सकते हो। उसका भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ। किसी भी बराबर कपड़े पर आपको ऐसे मिला के रखना है इसको, और मिला के रखने के बाद से आप अपने गले की लंबाई को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे रखेंगे इसको, तो ये 6 इंच पर हमारा गला रेडी है। 6 इंच पर रेडी है तो आधा इंच आपका शोल्डर में दबा है, तो आधा इंच हम बढ़ाएंगे तो 6.5 इंच हो जाएगा। तो गला का लंबाई भी हम 6.5 इंच ही लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले एक बॉक्स रेडी करेंगे, और बॉक्स को रेडी करने के बाद से नीचे से गले की चौड़ाई हम कितना लेंगे, टोटल 3 इंच ले लेंगे। ये हो गया 3 इंच। और एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद से आपको गले में शेप देना है। गला में शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर आएंगे और सिंपल इसमें गोल गले का शेप आपको दे देना है कुछ इस तरह से। तो गोल गला का शेप यहाँ से आएगा, और ये वाला पार्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। तो गले में भी हम शेप दे दिए। अब आपको यहाँ पे फिर से एक बार आर्म होल का शेप बनाना है। ऐसे बनाने के बाद से यहाँ से एक बार आप क्लियर कर सकते हो। इस लाइन को छोड़ के 5.5 आएगा, वहां पर ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम शेप दे देंगे, क्योंकि आगे के साइड थोड़ा सा अगर आप छटाई नहीं करोगे तो आर्म होल में झोल जरूर आएगा। तो इतना आपको कपड़ा छांट के निकाल लेना है। अब इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे टक्स का और बेल्ट का मार्किंग करना है। तो पहले हम टक्स का मार्किंग करेंगे, और अगर आपको नापी से बनाना है तो नापी से टक्स कैसे नापना है ये चीज भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे आपको सीधा करके रख लेना है नापी वाले पार्ट को, और इसको सीधा करके रखने के बाद से यहाँ पे आधा इंच हम टेप को ऊपर की साइड निकाल के रखेंगे। क्या करेंगे, आधा इंच निकाल के रखेंगे। तो ये कितने पे आ रहा है हमारा, 9.5 इंच पे आ रहा है। टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे आ रहा है। तो ऊपर से आपको 9.5 इंच लेना है मार्जिन के साथ, और बंद भाग की तरफ से हम कितना लेंगे, देखिए यहाँ पे बंद भाग की तरफ से ये आ रहा है 2 इंच 2 सूता। कितना, 2 इंच 2 सूता। तो इसमें हुकाई पट्टी में थोड़ा सा जाएगा, तो थोड़ा सा टेप को यहाँ पे निकालेंगे। तो ये टोटल 2.5 इंच आ रहा है। कितना आ रहा है, 2.5 इंच। ऊपर से 9.5 और बंद भाग की तरफ से 2.5 इंच। इसमें दोनों जगह हम मार्जिन ऐड कर लिए। इसमें आपको कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है। अब इसी के जरिए आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने टक्स को निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, ऊपर से कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे, कितना मार्क करेंगे, 9.5 इंच मार्क करेंगे, ठीक है। ये आपका 9.5 इंच हो गया। सॉरी, 8.5 में मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे ये 9.5 इंच हो गया, और बंद भाग के तरफ से कितना आया था, 2.5 इंच आया था। ठीक इसके सामने 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा 2.5 इंच का हो गया, और ऊपर से कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। अब ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट से हम पूरे टक्स का नापी निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट के ठीक सामने आपको 1.5 इंच और बढ़ा लेना है यहाँ पे। तो ये मार्किंग हमारा मेन पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट से हम बाकी का जो 3 टक्स है उसको निकाल लेंगे। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 1.5 इंच है। फिर अब इसके नीचे ठीक सामने आएंगे 1.5 इंच पर। फिर आपको हल्का सा क्रॉस में लेना है, 1.5 इंच पर एक और मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पे आर्म होल साइड में देखिए ऐसे कोने को आपको टच करते हुए रखना है, और यहाँ भी हम एक मार्किंग कर लेंगे, वो भी 1.5 इंच पर। तो आप देख सकते हो कि एकदम सिंपल तरीके से मैं पूरे टक्स का मार्किंग आपको निकाल के दे दी। और इसी तरह से आपको किसी भी साइज में पहले टक्स को नापना है ऊपर से, फिर साइड से, और 1.5 इंच बढ़ा करके आपको नाप लेना। आपका एकदम परफेक्ट टक्स पॉइंट आ जाएगा। अब टक्स तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेल्ट का नापी लेंगे। तो बेल्ट को आपको क्या करना है, बेल्ट ऐसे ले लेना है। बेल्ट कितना है, बंद भाग की तरफ ये हमारा है 3 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। कितना, 3 इंच 2 पॉइंट इस साइड है, और यहाँ पर है 2 इंच 2 पॉइंट। तो देखिए 1 इंच तो हमारा मार्जिन में जाएगा। आधा इंच जब आप नीचे तुरपाई पट्टी ज्वाइंट करोगे इसमें, और आधा इंच जब हम बेल्ट ज्वाइंट करेंगे उसमें। इसको तो आपको छोड़ ही देना है, मार्जिन का है। और जो हम नापी में नापे थे वो कितना, 3 इंच 2 सूता आ रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर आ रहा था 2 इंच 2 सूता। अब इसी में आपको राउंड देते हुए जो बेल्ट का शेप है उसको देना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, राउंड देते हुए आपको बेल्ट की मार्किंग करनी है। यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए इस पार्ट को मिलाएंगे, और मिलाने के बाद से देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा।
आपको कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे 2 पॉइंट नीचे दबाते हुए और फिर यहाँ से यहाँ पे शेप दे देंगे। बेल्ट की जो मार्किंग है एकदम परफेक्ट मार्किंग हो गई है और इसी मार्किंग के ऊपर हमें बेल्ट को कट करना है। तो बेल्ट की मार्किंग हो गई। अब आपको किस में कितना कपड़ा लेना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी कि कौन से टक्स में आप कितना कपड़ा लीजिएगा तो आपका जो ये शेप है फिटिंग का वो बढ़िया आएगा। सबसे पहले नीचे वाला टक्स हम मार्क करते हैं। इसमें हम ना पूरे टक्स से ज्यादा कपड़ा लेते हैं। यही टक्स है, इसमें आपको ज्यादा कपड़ा लेना है। यहाँ पे दोनों साइड से मिला के हम ले लेंगे 2 इंच में 2 सूता कम। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच में 2 सूता कम पर दोनों साइड में हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला टक्स आपका। इसी में हम ज्यादा कपड़ा लेते हैं। बाकी का ये जो 3 टक्स है उसमें आपको बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा लेना है, बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है। अब दोनों साइड से इसमें एक एक चाप लेंगे। देखिए इस तरह से जितना कपड़ा इसमें लिए हैं उतना आपको इन बाकी के 2 टक्स में लेना है। तो इसको आपको बहुत ज्यादा ऐसे तिरछा नहीं करना है, एकदम हल्का तिरछा करना है। ठीक है, उसको आपको एकदम हल्का तिरछा करना है। और आप देख सकते हो कि किस तरह से हम इसको बहुत ज्यादा तिरछे में नहीं ले रहे हैं। अब आर्म होल साइड का एक टक्स बच गया, उसको भी मार्क कर लेंगे। और यहाँ भी आपको थोड़ा सा कम ही तिरछा करना है। इसमें भी एक एक चाप लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया। गला का मार्किंग भी हो गया और टक्स का भी मार्किंग मैं आपको क्लियर कर दी। अब यहाँ पे देखिए आगे का पल्ला कंप्लीट हुआ। अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बाजू को कट करने के बाद से मैं आपको मेन कपड़े का कटिंग बता रही हूँ। बाजू कट करने का भी मैं आपको तरीका सिंपल ही बताऊंगी क्योंकि बाजू कटिंग में भी काफी प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर हमें बड़ा बाजू बनाना है और नापी भी हमारा बड़ा बाजू का ही है। ठीक है, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग आपको कितने पे लगानी है? मान लीजिए 38 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो 9.5 इंच पर हम फोल्डिंग लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ पर 1 इंच आपको सिलाई मार्जिन ले लेना है बाजू में, क्योंकि आधा इंच आपका तुरपाई पट्टी में जाएगा और आधा इंच आपको बाजू जो ज्वाइंट होगा उसमें जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, बाजू को लेंगे जिस नापी से हमें बाजू को कट करना है, ऐसे मिला के रखेंगे। ऊपर की साइड बिल्कुल बराबर मार्क करेंगे क्योंकि नीचे हम मार्जिन ले लिए हैं। अब फिटिंग वाला जो लाइन है ना उसको भी आपको एकदम बराबर से ही मार्क करना है। जिस तरह से इसकी फिटिंग है उसको आपको ऐसे नापते जाना है। और आप देख सकते हैं कि ये हो गया। ये आपका सिलाई दिख रहा है ना, उस सिलाई पर आपको ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये जो लेंथ है ना उसको आपको सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद से देखिए कितने इंच पर हमारा बाजू डाउन हो रहा है। बाजू 3.5 इंच 2 सूता पर आ रहा है। 3.5 इंच 2 सूता पर भी आपको एक सीधी लाइन बनानी है। और लाइन को सीधा करने के बाद से कैसे शेप देते हैं, अब बिना बाजू के नापी से भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जितना रेडी लंबाई बाजू का रखना है उससे 1 इंच बढ़ा के रखना है। 10 इंच पर बाजू को रेडी करना है तो 11 इंच पे ले लेंगे। और यहाँ पे आपको 3.5 इंच 2 सूता पर डाउन कर लेना है। और आर्म होल का घेरा आपको कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे इसका घेरा ले लेंगे। जितना भी आपका घेरा ये है ना 8.5 इंच 2 सूता, तो इस कॉर्नर से हम कितना ले लेंगे, 8.5 इंच 2 सूता पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको कुछ इस तरह से ये आपका ऐसे हो गया। और यहाँ से हम बाजू का शेप देंगे। ठीक है, बाजू का शेप आपको कुछ इस तरह से देना है। फिर 1.5 इंच आपको ना मार्जिन का ले लेना। ये तो आपकी फिटिंग की लाइन है और ये मार्जिन की लाइन हो गई। तो बाजू कटिंग का भी मैं आपको तरीका सिंपल ही बताई हूँ। अब हल्का सा अंदर की साइड आएंगे और ये मार्किंग हम आगे की साइड के लिए ले लेंगे। तो जैसे एक बाजू यहाँ पर हम कट किए हैं ना उसी तरह से हम दूसरा बाजू भी कट कर लेंगे। अब देखिए दूसरा बाजू भी आप किसी भी साइड से निकाल सकते हो। अगर कपड़ा कम पड़ेगा तो आप ज्वाइंट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अस्तर की कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। अब मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे।
यहाँ पे देखिए बाजू की भी कटिंग हो गई दोनों बाजू की। अब हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो मेन कपड़ा आपको यहाँ से लेना है और सबसे पहले यहाँ पर हम बाजू को कट करेंगे, क्योंकि एक ही साइड इसमें बॉर्डर दिया हुआ है और जिस साइड बॉर्डर रहता है उस साइड से हम बाजू को कट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बाजू को रखेंगे और दोनों बाजू हमारा साथ में कट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मिला के रख लेना है इस पर। कभी भी मेन कपड़ा आपको ना 1/2 इंच बढ़ा के कट करना है। उसी तरह से देखिए इसे भी हम थोड़ा-सा बढ़ा के कट कर लेंगे, बाद में उसको हम छाँट लेंगे। तो दोनों बाजू हमारा देखिए 2 लेयर था, तो दोनों बाजू साथ में कट हो गया है। अब हम जो बचा हुआ कपड़ा है उससे आगे और पीछे का पल्ला कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको ओपन करेंगे, आप किसी भी साइड से लंबाई आप देख लीजिए, आप आपके ब्लाउज का जो लंबाई चौड़ाई है किस साइड से बैठ रहा है उस साइड से आप देख लीजिएगा। लाइनिंग भी आपको देख लेना है कि ब्लाउज का आपका जो लाइनिंग है वो किस साइड से अच्छे से बैठेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे का पल्ला कट करेंगे, ठीक है। तो पीछे का पल्ला लेंगे और इसके ऊपर डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसमें भी आपको 1/2 इंच कपड़े को बढ़ा के ही कट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। बिल्कुल उसी तरह से इसको कट कर लेंगे। फोल्डिंग आपको अच्छे से लगानी है, ठीक है। थोड़ा-सा भी तिरछा कपड़ा आपका नहीं फोल्ड होना चाहिए। तो मेन कपड़ा भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। दोनों का बंद भाग आपको एक साइड मिलाना है और कट कर लेना। तो पीछे का पल्ला यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम आगे का पल्ला कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इसको फोल्ड करके अच्छे से रखेंगे और जितना चौड़ाई हमारा ये चाहिए उसके हिसाब से आपको ये वाली फोल्डिंग लगानी है। और फोल्डिंग लगाने के बाद से आप देख सकते हो, जैसे आगे का पल्ला कट किए बिल्कुल उसी तरह से पीछे का पल्ला रख के कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन कपड़े की कटिंग हम कर लेंगे और कभी भी मेन कपड़ा आपको 1/2 इंच बढ़ा के कट करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन